ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? क्या डॉक्टर को बुलाएं? इंजेक्शन के असर खत्म होने के बाद ये होश में आ जाएंगी। मेरी बच्ची अलीना, तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान? हाँ, क्या हुआ है मेरी बच्ची? आंखें खोलो, जवाब दो अपनी माँ को। चलो चलो मेरी खूबसूरत बच्ची, होश में आओ मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची अलीना। हाँ, तुम्हें क्या हुआ था मेरी बच्ची? आपकी अम्मी की दस्तखत के साथ, आपकी अम्मी की वकालत के साथ उस वक्त जब आप कोमे में थी। जी अलीना साहिबा, आपकी अम्मी शुरू से सब जानती हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो मेरी जान? हाँ, मुझसे नाराज हो तुम मेरी बच्ची? अलीना, अब ठीक हो? होश आ गया तुम्हें? लेकिन आपका शौहर, आई एम सॉरी, पर आपका साबका शौहर बहुत पहले तलाक दे चुका है आपको। आप हर जगह मेरा शौहर कहती फिरती हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वो आपके नहीं, नूर के शौहर हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ अलीना, इसे सुकून का इंजेक्शन दिया है, शायद इसीलिए गुनूदगी में है अभी। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ, तुम बैठो। तुम ठीक हो? क्या बात है? उसे सब पता चल गया है। आज तुम नहीं बचोगे फरहाद। तुम्हारे कहने का मतलब है अलीना को सब कुछ पता चल गया? सब कुछ, सारी हकीकत? ऐसा ही है। तुमने उसे निकाहनामा दिखाया और सब खत्म। बस इतनी सी बात थी। अब अलीना सब जानती है। कितनी दफा बताना होगा मुझे? तुम फिर से कोई चाल चल रही हो ना? मैं अलीना को फोन करता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना चाहिए। फोन तो कर लेना चाहिए, मगर लगता नहीं बात करने के काबिल होगी। आयतुल साहिबा? हाँ, इनसे पूछो लीना कैसी है, ये बताएंगी। तुमने मेरी बेटी से क्या कहा? हाँ, क्या तुमने जाकर उससे कुछ बताया? फरहाद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने अलीना को कुछ बताया है? मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है। अस्पताल में हम अलीना बेहोश हो गई। वो ठीक तो है? आप कहाँ हैं? किस अस्पताल में? बैठे रहो अपनी जगह, मेरे साथ खेल मत खेलना। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत में है। ऐसा तभी हो सकता है जब उसे सच का पता चल गया हो। सच बताओ फरहाद, तुमने उसे कुछ बताया है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ फरहाद, मुझे बताओ, तुमने उसे कुछ बताया है क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं बताया। अगर कुछ भी हुआ, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो याद रखो, अगर उसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम निकले तो मेरे हाथ तुम्हारे गिरेबान पर होंगे। तुमने क्या किया? तुमने उसे वाकई सब कुछ सच बता दिया? बताया तो था मैंने। स्लीपिंग ब्यूटी को जगा दिया है मैंने बस। अच्छा ना, बस भी कर दें, हमें घर भी तो ढूंढना है। वक्त नहीं है हमारे पास। चले जल्दी फराज सर। अलीना, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? मैं जानता हूँ कोई बात है, तुम खामोश क्यों हो आखिर? हाँ देखो, अगर सही लगे और चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सेक्रेटरी से भी बात कर सकता हूँ। बोलो। अलीना साहिबा, लाए मैं आपकी ड्रिप निकाल दूं। मैं पहले वॉशरूम जाना चाहती हूँ। मैं मदद कर देती हूँ। मैं फिर बाहर इंतजार कर लेता हूँ। वो मेरे पास घर में एक सुकून आवर दवा थी। मैं परेशान थी तो शायद वो मैंने ज्यादा ले ली है। अब देख लो नतीजा। जब दवा का गलत इस्तेमाल करोगी तो ये तो होगा ना। जो दवा डॉक्टर साहब ने आपको लिख कर दी थी, क्या वो आप नहीं ले रही थी? छोटी गुलाबी गोलियां? वो गोलियां काफी ताकतवर हैं, तो एक से ज्यादा मत लीजिएगा। और अगर मैंने
एक वक्त में 3 गोलियां ले ली तो क्या होगा? आप पूरी रात सोती रहेंगी और दूसरे दिन आपको कुछ याद नहीं होगा। आइए मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम सबने मेरे साथ खेल खेला है, अब खेलने की बारी मेरी है। हाँ, और शायद यही वजह है, शायद उसका ये अजीबोगरीब रवैया भी उन्हीं दवाओं की वजह से है। आंटी, डॉक्टर से बात की थी मैंने उसके लिए, अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। मैं सारी दवाइयाँ भी दिखा दूंगा उसे अभी। अलीना ने दवाई ले ली है? हाँ हाँ, ले ली हैं, और कुछ बातें आपने नहीं भी सुनी है। और क्या बातें की? जब आप अंदर थी तो मैंने डॉक्टर से बात की। अलीना फिजिकली और मेंटली बिल्कुल सेट हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता अली कि बहुत जल्दी हो गया? आंटी, अलीना की जान को खतरा नहीं है अब कोई, और इस बात का क्या मतलब है आप जानती हैं? हाँ, कि अलीना महफूज है, वो गुजार सकती है अब नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी। अल्लाह का शुक्र है बेटा। इसीलिए अब मैंने सोच लिया कि वक्त आ चुका है इस बकवास और जाली खेल को खत्म कर दिया जाए। और जहां तक नफ्सियाती मसले की बात है, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे घर अच्छा तो लग रहा है, मगर मेरे पास तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास चक्कर लगाने का वक्त नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बातें की थी उन्हें भूलना मत और आराम से रहो। जब तक अलीना फोन ना करे तुम उसे फोन नहीं करोगी और उसे परेशान नहीं करोगी, समझी? अलीना वैसे बहुत लकी है कि तुम उसके साथ इतने सिंसियर हो। वैसे जब पता चला कि तुम दोनों साथ हो तो बहुत हैरत हुई थी, ये सोच करके तुम तो अली के कजिन हो, तो उसे कैसे धोखा दे सकते हो? अली का कजन होने के मामले में मैं ज्यादा खुशकिस्मत नहीं हूँ अलमास। जबरदस्त जवाब, वाकई जबरदस्त जवाब। वैसे तो मैं बहुत चालाक बनती हूँ, मगर तुम्हारी और अलीना की ये चाल नहीं समझ पाई। ऐसे देखें तो तुम दोनों मुझसे ज्यादा चालाक निकले। कल तक तो मैं फराज साहब था, एक दिन में ही बेतकल्लुफी शुरू कर दी। याद रखना, मैं तुम्हारी ये बेतकल्लुफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुद को संभालो और अपनी हद में रहना। मैं अलीना से बात करने के बाद तुम्हें फोन करूंगा। एक मिनट, करीम साहब की कोई खबर है क्या? तुम अब काम में भी दखल अंदाजी करोगे अलमास? ये पर्सनल मैटर है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी मैं ठीक से तो नहीं सुन सकी थी, मगर अम्मी से सुना था। शायद आज करीम साहब फार्म हाउस आए थे और उन्होंने अली साहब से मार भी खाई है शायद। ये मेरे घर में घुस के कैसे बात कर रहा है तुमसे? जानवर हो तुम क्या? ये मेरे निकाह है, नूर मेरी बीवी है करीम।
नामुमकिन है। नामुमकिन। वो आ गए? जी अंदर है। करीम साहब, आपको क्या हुआ है? अल्लाह ही पूछेगा जिन्होंने अल्मास के साथ ये सब कुछ किया। अल्लाह ही पूछेगा उन्हें। आया देखिए आंटी, आप लाइल्म है, इसीलिए प्लीज बददुआएं मत दीजिए। तो बताओ ना उसने ऐसा किया क्या है? उसकी गलती क्या थी आखिर? अगर मेरा ये सब कुछ कहना तुम्हें बद्दुआ लग रहा है तो मुझे बताओ सब कुछ, बेखबर मत रखो मुझे, ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाए। आंटी देखिए, आप अपनी जगह ठीक है और हम सबसे ज्यादा हक अल्मास पर आपका ही है, मगर मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। एक दफा अल्मास थोड़ा सेट हो जाए, हाँ, उसके बाद वो खुद ही आपको सब कुछ बता देगी, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ वक्त और रुक जाए। नहीं बताओ, मुझे अब कुछ भी जानने में दिलचस्पी नहीं है। बस ऐसे ही चलते दिल के साथ रहूंगी और मर जाऊंगी एक दिन। आंटी मैं जरा वॉक करने जा रही हूँ, आप भी थोड़ी देर आराम कर लें, ठीक है ना? देखें, जब तक अंकल नहीं आ जाते आप संभालें खुद को। फराद साहब, मैं आपको अभी कॉल ही करने वाली थी। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं मजीद अब इस काम को जारी नहीं रख पाऊंगी फराद साहब। मैं समझा नहीं नूर, शायद तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मैं सीरियस हूँ फराद साहब, अब उस संजकार के साथ काम करना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ है, लेकिन शायद हमें इस बारे में फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। ये बताओ कहाँ हो तुम? फार्म हाउस से निकल रही हूँ और अभी कुछ देर मुझे अकेले रहना है। ठीक है, मैं अभी फार्म हाउस की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में जो बेकरी है वहीं पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है फराद साहब, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे पता है कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। वो लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है करीम साहब, बिल्कुल भी नहीं अच्छी। तुम ये सब कुली के तौर पर नहीं, बल्कि दोस्त के तौर पर कह रही हो मुझसे। हमेशा से ही पहले मैं आपकी दोस्त रही हूँ। मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी, मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ। बिल्कुल, और वो सना थी, नूर नहीं। उसने मुझे सालों बाद सना का एहसास दिलाया। मैंने समझा कि मेरी कोई खोई हुई चीज वापस आ गई है, लेकिन डरो नहीं, मुझे बहुत देर हो गई है। नूर की सना से मुशाबहत कायनात का एक बुरा मजाक है बस। आपके लिए अब भी देर नहीं हुई है। वो सना नहीं है और ना ही वो आपके लेवल की है। आप ये भी बर्दाश्त कर लेंगे? कर लूंगा बर्दाश्त। क्या कर सकता हूं मैं? अगर आप इजाजत दें तो इस मुश्किल वक्त में आपके साथ रह सकती हूँ मैं। क्या मैं कुछ देर अकेले रह सकता हूं हीरा? कल दफ्तर में मिलते हैं, ठीक है? सब्र ही करना है मुझे, और कोई रास्ता नहीं।
अलीना, गाड़ी में तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? चाहो तो और स्लो कर लेता हूँ गाड़ी। मेरी अम्मी और मेरे शौहर को कितना ख्याल है मेरा, लेकिन जरूरत नहीं है, फिक्र मत करें। कुछ हुआ नहीं है मुझे, सिर्फ ड्रिप ली है, कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है। हाँ, बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें अस्पताल ले जाने तक हम पर क्या गुजरी वो हमसे पूछो। वाकई सही कहा आपने, मेरी माँ होना भी तो बहुत मुश्किल है ना, और मेरा शौहर होना भी मुश्किल है। मगर ये मुश्किलें हमारे लिए हरगिज तकलीफ दे नहीं है ना अली? बिल्कुल, मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे शौहर को चैलेंजेस पसंद हैं। डॉक्टर से बात कर ली मैंने, कल हम दोनों जाएंगे उसके पास। तुम नफ्सियाती तौर पर खुद को बीमार समझती हो, मगर ऐसा हरगिज नहीं है अलीना। जब तुम उनसे बात करोगी तो कायल हो जाओगी। हाँ, देखें तो जरा। वैसे सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। एक तंदुरुस्त बीवी है तुम्हारे पास अली। ठीक है, फिर इस पर तो जश्न होना चाहिए। अरे ये क्या कर रही है? ओह, नूर साहिबा रास्ता रोक रही हैं। ये सब क्या है अली? माफ कीजिएगा, मैंने रास्ता रोका, मगर अलीना साहिबा की फिक्र हो रही थी फार्म हाउस में भी सबको, इसीलिए जब मैंने आपकी गाड़ी देखी तो मैं सामने आ गई। तुम्हारी बातों से तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब कि पूरा फार्म हाउस मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। अलीना ठीक हो चुकी है तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुशी हुई सुनकर। क्या मेरी सेहत क्या बहुत बड़ी खबर बन गई है? हाँ अली, कि हम सड़क के बीच खड़े रहेंगे? गाड़ी आगे बढ़ाओ। हाँ, मैं मजीद वक्त नहीं लूंगी आप लोगों का। वैसे भी मैं तो फराज साहब से मिलने जा रही थी। ठीक है, आप लोग जाएं, मैं भी किसी काम से ही जा रही थी। ठीक है, तो जाओ, रास्ता छोड़ो अब हमारा। ठीक है, मिलते हैं फिर। गेट विल सून अलीना साहिबा। वो शायद तुम्हारे पास आ रही है, उसे जाने नहीं देना। तुम तो बहुत तेज हो अलीना। मतलब तुम ठीक हो? मैं परेशानी से मर रहा हूं, तुम ठीक तो हो ना? अस्पताल से आ गई तुम? मुझे जरूरी बात करनी है। फराज साहब, खुश आमदीद कहता, लेकिन मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। क्या मसला है नूर? मेरे लिए ये सब कहना वैसे इतना आसान नहीं है। इस तरह से आपको बीच रास्ते में छोड़ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर मेरे पास चारा नहीं है और कोई। मैं काम छोड़ रही हूँ। जो कुछ भी तुमने किया है मैं उससे वाकिफ तो नहीं हूँ, मगर देखो, बच्चा मेरे पेट में है। जल्दी हो या देर से अब 9 महीने के अंदर सब कुछ जाहिर हो जाएगा। मेरा बच्चा तुम्हें बेनकाब करेगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालकर मेरी जगह बनाएगा, मुझे अलमास को जान बनाएगा। नाज़ान, क्या हुआ है तुमको? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बस यूं ही मैगजीन में खो गई थी। अल्लाह के लिए छोड़ दो इसे। 1 घंटे से इस मैगजीन में गुम हो। ठीक है, तो क्या हो गया? नाज़ान, उस औरत ने क्या कहा है तुमसे बताओ मुझे। क्या कह सकती है जाहिद? कुछ नहीं। नाज़ान, अलमास से बात करने के बाद से तुम्हारी हालत ठीक नहीं। नहीं, वाकई कुछ नहीं हुआ मुझे। देखो,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़ान, क्या बोला है उसने, बताओ मुझे। यकीनन उसने कुछ कहा है जिसके बाद से तुम्हारी ये हालत हुई है। नहीं, तुम्हें बस ऐसा ही लग रहा है शाहिद। मेरा ध्यान बस अभी अलीना पर है। पता नहीं क्या हुआ उस बेचारी के साथ। उफ। अलीना कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलूं। चलो। नहीं अम्मी, नहीं, मैं अकेले अपने कमरे में जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे अलीना, तुम अभी बेहतर महसूस कर रही हो ना? नाज़ान भी जानती है इस बात को। मेरे शौहर से पूछो कि मैं कितनी बेहतर हूँ नाज़ान। तुम अब ठीक हो ना अलीना? हम परेशान हो गए थे। जाहिद भी जानता है। वो ना सिर्फ ये बात जानता है बल्कि नूर का साथ भी दे रहा है। तो आज मैंने सबको बहुत डरा दिया। हाँ अलीना, क्या तुम सीढ़ियाँ चढ़ पाओगी? हाँ मैं चढ़ सकती हूँ, कोई मसला नहीं। अलीना, नाज़ान चलो लॉन में चलते हैं। अलीना। अम्मी, मैं सोने जा रही हूँ, परेशान मत करें। आज तक ऐसा कभी नहीं किया तुमने। क्या कहा आपने? हाँ? कुछ नहीं कहा मैंने। झूठे हो, तुम सब झूठे हो। तुम सबके सब मिलकर झूठ बोलते रहे, लेकिन मैं तुम सबसे बदला जरूर लूंगी। तुम सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। तुम सबके नाक में दम कर दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अलमास, अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा हैं अलीना साहिबा। जिंदा हूँ और मैं ऐसे जीना चाहती हूँ कि ये सब देखें। इंतकाम की बू आ रही है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं करने क्या वाली हूँ अलमास। कहना तो ठीक नहीं होगा। क्या हम मिलकर काम कर सकते हैं? उसके लिए मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए। एक मिनट, याद करें आपको गफलत से जगाया है मैंने। अपना वादा हर दफा निभाया है मैंने। अगर भरोसे की सौदे की बात कर रहे हैं तो बारी अब आपकी है। इस दफा आप मुझसे किया वादा निभाएंगी, ठीक है? ताकि जो चाहे वो मुझसे मांग सके। थोड़ा सब्र करो, जो तुम चाहती हो मिलेगा। याद रखो अलमास। अगर मैं जीत गई तो तुम भी जरूर जीतोगी। मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। वाकई ये सब कुछ हकीकत है क्या? आप मेरे बारे में सोचें, मैं किस सिचुएशन में हूँ अंदाजा है आपको? मतलब अली के सामने वाकई में? मुझे दोबारा याद मत दिलाएं। जानते हैं, कई दिनों से मेरे और अली के दरमियान करीम साहब को लेकर अनबन हो रही थी, मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अली का शक सही साबित कर देगा। एक मिनट रुको जरा नूर, जरा मुझे सोचने तो दो। उस आदमी ने तुम्हें तुम्हारे शौहर के सामने शादी की ऑफर की और फिर मार भी खाई। मैंने कहा ना, मुझे याद मत दिलाएं। और अली यानी संजय अख्तर जानता है? वो जानता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो? अली रोक नहीं सका खुद को। ये खतरनाक है। हाँ बिल्कुल है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो भी है ये मेरे और अली के दरमियान का मामला है। आप मुझसे काम के बारे में बात करें। मैं समझता हूँ नूर, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम ऐसे ही काम नहीं छोड़ सकती। अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं तो आपने मुझे सही तरह से समझा ही नहीं अब तक। नूर देखो, ये काम है, बच्चों का खेल नहीं। तुम इस तरह के बहाने बनाकर इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। ये बहाना आपके लिए होगा, लेकिन मैं अब उसके साथ काम नहीं कर सकती। $1 मिलियन। क्या? ये वो रकम है जो हमें मुहिम अधूरी छोड़ने पर अदा करनी पड़ेगी। $1 मिलियन। यानी पैसे देने होंगे? सोच रही हो कैसे अदा होगा? अपने शौहर को बताओ, वो खुशी से अदा कर देगा। ये अलग बात है, लेकिन अगर तुम वही नूर हो जिसे मैं जानता हूँ, तो तुम अपने शौहर के पैसों से इतने दर्जनों लोगों को बेरोजगार करने का सोच भी नहीं सकती। दरअसल मैं ये काम खुद छोड़ना चाहती हूँ, मगर मैं किसी का रोजगार नहीं छीन सकती। अली, क्या कह रहे हो तुम? मुझे बताओ, क्या अलीना बिल्कुल ठीक है? क्या वो वाकई मौत के खतरे से बाहर है? ऐसे ही है, अब बहुत हो गया। हर उस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया। मैंने अल्लाह से मदद मांगी और उसने सुन ली मेरी। अलीना बिल्कुल ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा वक्त रह गया है। जाहिद, मुझे खेल से आजादी मिल चुकी है। अब नूर के साथ हर दिन गुजार सकता हूँ मैं। जानते हो, मैं उसका हाथ फख्र से थाम सकूंगा। छुपकर हरगिज़ अब नहीं मिलेंगे हम दोनों।
खत्म हो गया, हर ड्रामा खत्म हो गया शायद। तुम्हारा कहना है कि सब खत्म हो गया, और जब अलीना हकीकत जान लेगी तो? जानती है तो जान ले, मैं नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा। हकीकत का उसको सामना कराने में इतना दर्द नहीं होगा जितना उससे झूठ बोलकर मुझे दर्द हुआ है शायद। अब से हमारी जिंदगियों में सिर्फ सच्चाइयां होंगी। अलीना ये जब सब कुछ जान जाएगी तो हमें उसके साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, और मैं कभी भी उसे ये भूलने नहीं दूंगा कि वो मेरे बच्चे मर्द की माँ है। मैं उसे ये भूलने नहीं दूंगा कभी। देखो अली, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना हरगिज़ नहीं, लेकिन हम अलीना की बात कर रहे हैं। देखो अलीना इस ड्रामे की वजह से कितना परेशान रही है तुम जानते हो कि उसका शौहर वक्त नहीं देता उसे, मुझे छूता नहीं, मुझसे दूर क्यों जाता है। सब कुछ पता चलने पे एक ही बार तकलीफ होगी ना उसे। उसके लिए कितना अरसा हमने ये खेल खेला है। तो क्या नूर को इन सब बातों का इल्म है? नूर को टेंशन है, और प्लीज मुझसे वजह मत पूछना। शायद अगर याद आ गया तो बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे उस पर, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नूर भी अपना ही काम छोड़ देगी मेरे लिए। एक दिन वो मेरे पास आएगी और कहेगी कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अली, और फिर मैं मान जाऊंगा। और ऐसे सब ठीक हो जाएगा, हर चीज। तुम क्या समझती हो कि ऐसे ही छोड़कर जा सकती हो और कोई इसकी कीमत अदा नहीं करेगा? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? 35 लोग इस काम से रोजी कमाते हैं। अली तुम्हारा जुर्माना अदा करेगा, लेकिन उन मुलाजमीन का क्या होगा? वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब नुकसान उठाएंगे। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि नूर साहिबा का खुफिया निकाह ना टूटे। नूर, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ यार। ख्यालात में गुम हो गए थे। क्यों, क्या हुआ? फराद ने बहुत थका दिया क्या तुम्हें? ये तुमने बात की उस आदमी से दोबारा? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बात करूंगी उससे? और उसके बाद बात करने के लिए रह क्या गया था? मुझे क्या पता, एक थप्पड़ से शायद असर ना हुआ उस पर। फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे सब याद आने लगता है। आ भी जाए तो क्या हो जाएगा मेरी जान, जो होना था वो तो हो चुका है। अच्छा खैर, जो भी है, हम दोनों आज यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। सेलिब्रेशन? बिल्कुल, ये जश्न है आपकी बेरोजगारी का। ऐसे ही कह दिया, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ मेरी जान। तो सेलिब्रेशन है तुम्हारी बेरोजगारी का, और यहां से जाते अली, काम नहीं छोड़ा मैंने। मतलब? मैं नहीं छोड़ सकती। ये इसलिए था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम सबको कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत बुरा किया है मेरे साथ तुम लोगों ने। मुझे महीनों तक तुम सब ने मिलकर बेवकूफ बनाया, एक निकम्मा इंसान बनाकर छोड़ के। नहीं भूलूंगी मैं ये बात फरहाद। अली को माफ नहीं करो, अपनी माँ को माफ नहीं करो, लेकिन मुझे, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूं अली ना। मैं तुम्हें कई बार बताना चाहता था, लेकिन हर बार तुम्हारी माँ ने मुझे रोक दिया। तुम फिक्र मत करो फरहाद, मैं अपनी माँ को भी कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे कहानियों से बहलाया, अब मुझे सब कुछ मालूम है। अब कोई नहीं बचेगा। अलीना, अब तुम्हें सब कुछ मालूम है, छोड़ दो सबको। कैसे छोड़ दूं मैं? तुम अब भी नहीं समझ रही हो। अली और नूर दोनों शादीशुदा हैं। वो दोनों एक दूसरे से एक लफ्ज नहीं कहना तुम फरहाद। तुम समझ नहीं रहे हो अलीना। चाहे हम कुछ भी कर लें, वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। क्या ये अब तुम्हारी नई चाल है कोई? मैं तो सच जान ही चुकी हूं। मेरे ख्वाब खत्म हो गए और अब तुम्हारे ख्वाब शुरू हो गए ना। और तुम अब मेरे सामने इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब ये बेचारी अकेली है और अब मैं इसे आराम से हासिल कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं ये भी कभी नहीं भूलूंगी। तुम क्यों नहीं समझती मुझे? मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चाहे इसकी कीमत ये हो कि मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर खो दूं अलीना।
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल न टूटे मैंने अपने दिल के टुकड़े कर दिए। मैं इतना तुम्हारे साथ हूं कि आज मैंने नूर को काम छोड़ने से रोका, और मैं इतना तुम्हारे साथ हूं कि अब तुम्हें एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। करीम संजगतार जानता है वो दोनों शादीशुदा हैं। वाकई में? ये बात तुम्हारे काम आएगी। हाँ, ये काम आ सकता है, लेकिन अल्मास और संजगतार, कोई भी फर्द तुम्हारे जितनी मदद मेरी नहीं कर सकता फरहाद। मैं जानती हूं कि तुम ही मुझे फतह दिलाओगे। तुम्हारे साथ मिलकर ये खेल खेलूंगी मैं। क्या मतलब है काम नहीं छोड़ सकती यार? अली मेरी बात को समझो। ठीक है, हमेशा अपनी करनी होती है ना तुम्हें, और काम भी तुम्हें वो करना है जो मुझे पसंद नहीं है। बताओ मैंने क्या कहा था तुमसे कि मेरी बीवी हरगिज़ ऐसे लोगों में काम नहीं करेगी जो मुझे नहीं पसंद। लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं खामोश रहो, मुझे बोलने दो। अब तुम नहीं समझ रहे हो, अगर मैंने काम छोड़ा बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। होगा ही नहीं कोई इंसान बेरोजगार तुम्हारी वजह से। वहाँ मैं दिलाऊंगा एक एक को काम, जो भी काम करना चाहेगा। वादा है मेरा तुमसे। मेरी जान, कहना बहुत आसान है, मेरी बात पूरी तो होने दो। मैंने फराद साहब से इस बारे में बात की थी। मैंने कहा कि हमारे काम के दरमियान करीम साहब नहीं होंगे। उन्होंने कहा है वो रास्ता निकालेंगे। वादा किया है मुझसे। मुझे नहीं है परवाह उसके वादे की। और करना क्या चाह रही हो तुम आखिर? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें परवाह किसी के भी बेरोजगार होने की नहीं है। हकीकत जाननी है? हकीकत ये है कि चाह के भी अब तुम वो काम नहीं छोड़ोगी। तुम्हें अगर इतनी परवाह होती ना किसी की, तो उनकी नहीं, तुम्हें मेरी परवाह होनी चाहिए थी। जानता हूँ वो काम तुम छोड़ना नहीं चाहती हो। अली बस भी करो, तुम हमेशा ही गुस्सा करते रहते हो। यार बकवास नहीं करना, मेरे गुस्से की तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरी जान देखो, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज भी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि करीम साहब से दोबारा नहीं मिलूंगी मैं। लेकिन मेरे काम को, तुम्हारे लिए वो काम छोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो जो इंसान तुम पर तवज्जो दे रहा है उससे लेकर ज्यादा हसास हो तुम। अली बहुत हो गया। देखो नूर, अगर तुमने अब वो काम नहीं छोड़ा। काम नहीं छोड़ा तो क्या? तुम धमकी दे रहे हो मुझे? ये कैसी खुदगर्जी है, कैसा गुस्सा है ये? तुम मेरे शौहर जरूर हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब सह लूंगी। अब नहीं, मैं जितना तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारा करीम साहब से इख्तिलाफ बिल्कुल सही है, लेकिन उस आदमी ने मुझे सिर्फ प्रपोज किया है। तुमने बता तो दिया उन्हें कि हम शादीशुदा हैं, बात खत्म हो गई यहाँ। मगर तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है जो तुम रोजाना एक ही बिस्तर पर अलीना के साथ होते हो? मैं भी तो ये सब कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ उसके दफ्तर में काम करूँ तो तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम फिर वही कर रही हो। इसी जिद और अकड़ की वजह से हुआ है ये। मैं आज की रात बहुत मुख्तलिफ बातें करने के लिए आया था तुमसे यहाँ, मगर तुम्हारी इस अकड़ ने और जिद ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है नूर। अली, जिस अकड़ और जिद की बात कर रहे हो तुम खुद भी डूब रहे हो उसमें। अगर आज हम इस नहज पर हैं तो इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है। डुबाया तुमने हम दोनों को नूर। जो तस्वीरें तुमने छुपकर खिंचवाई थी, उन पोस्टर से शुरू हुआ ये सब कुछ। अब तुम्हारे बगैर भी चैन का सांस ले सकता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अली रुक जाओ। अलीना, यहाँ अलग थलग बैठकर क्या कर रही हो मेरी जान? तहकीक कर रही हूँ मैं। किस चीज की तहकीक? जादू टोने वगैरह की तहकीक। क्या हो गया है? तो अब आपको भी एहसास हो गया कि मेरा मामला जादू टोने तक आ गया है। ये क्या बात हुई बेटा? तुम फिर से क्यों इतनी मायूस बातें कर रही हो? हाँ, ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें पता है, मुझे यकीन नहीं कि तुमने दवाओं का ओवरडोज लिया है बेटा। आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अम्मी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं यार?
जैसे आप किसी ऐसी बात को लेकर डरी हुई हूँ जिसे आपने महीनों तक मुझसे छुपा कर रखा हो। क्या कहना चाहती हो तुम? किस बात से डर लग रहा है आपको अम्मी? खुल के कहो अलीना, क्या कहना चाहती हो? मैं थक चुकी हूँ अम्मी, बहुत ज्यादा। कुछ तो है बेटा, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नजरों में कुछ तो है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जिस पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है अलीना? अम्मी आप तो मुझे वाकई में हंसा रही हैं यार। मैं आप पर हंस रही हूँ, देखिए तो। पहेलियां मत बुझवाओ, तुम्हारे जहन में जो चल रहा है वो बताओ। छोड़ दे आप अम्मी यार, छोड़ दीजिए। मेरे जहन में ऐसा क्या हो सकता है जो आपको नहीं पता अम्मी, बताइए। मेरा शौहर और वो औरत यकीनन बाहर किसी रोमांटिक डिनर पर बैठे हैं और मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर रही हूँ। मैं तुमसे सिर्फ उस रात के बारे में नहीं, आज सुबह से लेकर पूरे दिन के बारे में पूछ रही हूँ अलीना। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, याद रखो। आज तुम्हारे साथ क्या हुआ था अलीना? आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था अम्मी। मेरी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ना ही मेरी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल है, और अब आप मुझसे बातें ना करें यार। फिर से वही मायूसी। मैं समझती हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना होगा। मायूसी तुम्हारी इतनी ही दुश्मन है जितनी वो औरत। अगर आज तुमने अपने आंसुओं को जब्त कर लिया तो कल तुम खुद देखोगी कि आने वाले कल में हंसने वाली तुम होगी। मैं जीतूंगी। बहुत कम वक्त रह गया है, यकीन करें, मैं जरूर जीतूंगी। तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेलूंगी मैं, और जो भी मुझे मायूस करेगा उसके ख्वाब एक एक करके अपने हाथों से तोड़ूंगी मैं। बड़ी चाल चलूंगी मैं, इस दफा सबसे बड़ी चाल चलूंगी। ये मेरे निकाह है, नूर मेरी बीवी है करीम। करीम साहब, आपके मेहमान आ गए हैं, ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। करीम साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया। हीरा साहिबा इख्तियारात इस्तेमाल करने से इनकार कर रही हैं। लिहाजा करीम साहब जब तक हमें ये नहीं बताते कि वो क्या चाहते हैं, हम वेट करेंगे। आप लोग यहां बैठे, मुझे छोटा सा काम है। उस आदमी ने मेरी बीवी को शादी के लिए प्रपोज किया, तुम ये पहले से जानते थे ना? अली, मुझे वाकई नहीं पता मैं क्या कहूं। तुम कहोगे नहीं, अब तुम सिर्फ करोगे। वो ये कि तुम नूर को निकालोगे इस काम से। फरहाद से आपका पता लिया था, और ऐसे अचानक आना शायद इतना मुनासिब भी नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। रियली यू सरप्राइज्ड मी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आपकी आंख पर चोट कैसे लगी? एक छोटा सा हादसा हुआ। छोटा सा हादसा? ये कोई नजर ना आने वाला हादसा था, या फिर वो हादसा जो साफ नजर आ रहा हो? अलीना साहिबा, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन पूछना जरूरी है कि आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं दरअसल आपके चेहरे के जख्म की वजह से यहाँ पर आई हूँ।
मैंने शायद आपको हैरान कर दिया है। हाँ, जानती हूँ कि इस छोटे से हादसे के पीछे मेरे शौहर का हाथ है। माफ कीजिएगा, लेकिन आदत है करीम साहब, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। दरअसल ये छोटा सा हादसा मेरे एक्स हस्बैंड की कारस्तानी है, मैं जानती हूँ। आप मतलब जानती हैं ये सब? जी हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा अरसे से बिल्कुल भी नहीं। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूं, आप यहां क्यों आई हैं? नहीं लगता कि आप ये सोचते हैं कि मैं आपसे दिल की बातें करने आई हूँ? यकीन माने, मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दरअसल मैं हम दोनों के लिए सोच रही हूँ। सच सच बताएं कि आप किस वजह से मुझसे मुलाकात करने आई हैं? सुन रहा हूँ। करीम साहब, अगर आप भी मेरी तरह जानते हैं कि आप चाहते क्या हैं और आप अपने दिल पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, तो ये मुलाकात बहुत ताकतवर नतीजे दे सकती है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।